हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, कथा चल रही थी रामचरितमानस। और रामचरितमानस में अब राम जी का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। जब रामचंद्र जी का जन्म हो गया तो आकाश से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे। सब इतने खुश हैं देवता लोग कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतहार प्रभु प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बलमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए हैं और मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं और नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था और चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए थे और दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे और इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहीं सुरति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं और वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं और श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी, ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा बुझाई, मातु बुझाई दे, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे और इस हंसी की बात के सुनने पर स्थिर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। और जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कराए और वे बहुत प्रकार से के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया और जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो।
भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अरूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ये चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। माता की ये बुद्धि बदल गई। ये फिर बोली कि हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो और मेरे लिए ये सुख परम अनुभव होगा। और माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया और वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सतरज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं और उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बनता है और किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर स्थित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आईं और दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, मनहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए और मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। और ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कही गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखी जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया और वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए और उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कहु दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को
सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया और जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठी भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं और स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी और सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावरी करहीं, बार बार शिशु चरण निपरहीं। मगध सूत बंदी गण गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं और मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुम कुम कीचा, मची सकल बीथिनी बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। और नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं और नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। तो दोस्तों, राम जी का जन्म हो गया और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और इससे आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।